वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है करंट अफेयर्स 899, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूँ। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो गाइज आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हनी एफपीओ प्रोग्राम। अब ये न्यूज़ में क्यों है हम ये जान लेते हैं। Recently, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has virtually inaugurated the Honey Farmer Producer Organization program of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED). गाइज ये जो प्रोग्राम है हनी एफपीओ, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने शुरू किया है, जो कि ये प्रोग्राम है नाफेड का, जो नाफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गाइज ये चीज़ याद रखना कि पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये तो ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। और ये किसका प्रोग्राम है तो ये भी याद रखना, ये नाफेड का प्रोग्राम है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड। तो गाइज आगे देखते हैं क्या है इसका। अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसके अंदर कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, लाइक फार्मर आता है, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स एटसेट्राज। जो छोटे छोटे प्राइमरीज होते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, उसमें फार्मर हमारा आ जाता है, मिल्क प्रोड्यूसर्स आ जाता है, फिशरमैन्स आ जाते हैं। लाइक जो भी छोटे छोटे प्राइमरीज वो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एपीकल्चर और बी कीपिंग इज़ द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। याद रखना, ये जो एपीकल्चर और बी कीपिंग जो होती है वो हनी बीज जो होती है उनकी केयर करती है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हनी और वैक्स के लिए। अब देखते हैं इसका की पॉइंट क्या है। द प्रोग्राम हैज़ लॉन्च अंडर द फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ एफपीओज। इट इज़ अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओज। गाइज एक चीज़ आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% सेंटर फंड करती है उसका, और जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ शेयर्स होता है उनका। ये चीज़ याद रखना, ये 100% जो फंड करती है वो गवर्नमेंट फंड करती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम को, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसको इसका कुछ शेयर होता है सेंटर का। एफपीओ ऑफ बी कीपर एंड हनी कलेक्टर इन 5 स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये जो एफपीओज़ है बी कीपर्स के एंड हनी कलेक्टर के, वो 5 स्टेट ऑफ इंडिया में है। और वो कौन सी 5 स्टेट है वो हम जान लेते हैं। दीज 5 लोकेशंस आर ईस्ट चंपारण बिहार में, मुरैना मध्य प्रदेश में, भारतपुर राजस्थान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। गाइस ये जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 लोकेशन इसकी याद रख लेना। ये पूछी जा सकती है कौन सी 5 लोकेशंस हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। गाइज ये अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार। और अब ये चीज़ देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पहला द फर्स्ट हनी एफपीओ हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM। अगर आपसे ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में कि फर्स्ट हनी एफपीओ कहाँ पर है, कहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो याद रखना मध्य प्रदेश में, और किसके अंडर में आता है तो याद रखना नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में NBHM बोलते हो। तो ये चीज़ याद रखना गाइस। ये प्रीलिम्स में यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि पहला कहाँ पर था, जब 5 स्टेट्स कौन सी है इसकी, या ये किसके अंडर आता है। तो ये भी चीज़ याद रखना गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइस अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।